ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पौंडीचेरी में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी है और गुजरात के जो निकाय चुनाव हुए थे उस निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। आप लोगों को याद होगा तो पुराने वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि सूर्य का जैसे ही संक्रांति होगा कुंभ में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा और ऐसा ही हुआ भी है। अगर आप आज के न्यूज़ अगर आपने चेक किया होगा तो मुंबई में जो सामना न्यूज़पेपर है उसमें भी ये बताया गया कि पौंडीचेरी के बाद मार्च अप्रैल में ऑपरेशन लोटस मुंबई में भी हो सकता है। तो 29 अप्रैल तक का तो मैंने टाइम, जब मैंने रीकैलकुलेट किया था, पहले मुंबई की जब भविष्यवाणी गलत हुई थी उसके बाद मैंने रीकैलकुलेशन किया था और रीकैलकुलेशन में भी एग्जैक्टली मार्च अप्रैल का ही मैंने दिया था टाइमिंग, और मार्च अप्रैल का डेट फिर सामने निकल कर आया है। कुछ तो ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, कुछ तो मुंबई में बड़ा होने वाला है जिसके कारण वहाँ की सरकार जाएगी। पहले कैलकुलेशन में भी योग जो बना था, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ की बात करता हूँ कि एक योग बन जाता है, एक चांस बन जाता है। अब उस योग को फलित होने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो चीज़ें फलित होने वाली है या नहीं होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो निकल कर आती है इसको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी पौंडीचेरी में जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ, कांग्रेस डीएमके की सरकार वहाँ पर गई और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात के चुनावों में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, इसके बाद कहीं ना कहीं पर आपका जो विरोधी पार्टियां हैं उनके अंदर थोड़ा डर ज़रूर यहाँ पर बैठा है और ऑपरेशन लोटस की बात होने लगी है। बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली 6 महीने पहले जो मैंने बोला था, टॉपिक भी मैंने यही लिखा था, 6 महीने में पुनः देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो उस समय वो घटनाएं घटित होते होते रुक गई। अगर आप देखिएगा ऐसी कंडीशन आ गई थी जब सरकार गिरने की स्थिति में भी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि वो सरकार बच गई। उसके बाद मैंने रीकैलकुलेशन किया है और सेकंड रीकैलकुलेशन में जो मैंने बताया था टाइमिंग अप्रैल का, तो अप्रैल के आसपास ही ये सब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। मार्च अप्रैल से अभी ही विरोधी पार्टियों को लगभग डर सा बैठ गया है कि उनकी जो पार्टी है, उनका जो चुनाव, जो इनका जो गठबंधन है उसमें किसी प्रकार के फूट पड़ने की संभावना रहेगी। और जहां पर ऐसी संभावना रहती है, शिवसेना निश्चित रूप से अपने संपादकीय सामना में ज़रूर इसका उल्लेख करती है। तो यहाँ पर अभी न्यूज़ में भी संजय राउत जी का मैंने न्यूज़ देखा तो उसमें भी उन्होंने यही क्लियर किया, मार्च अप्रैल में बीजेपी की साजिश हो सकती है कि उनकी सरकार को गिरा दें। देखिए, साजिश होगी, क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि एक बार पुनः 29 अप्रैल तक का जो टाइम है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और 29 अप्रैल तक जो भी घटनाएं होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या वर्तमान केंद्र सरकार के लिए एक अच्छा समय लेकर आया है और इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। तो अगर आप चेक कीजिएगा तो लगभग इस साल की ये अगली भविष्यवाणी है जो सत्य हुई है, तो अपडेट ज़रूर करना पड़ता है यहाँ पर। पुराने वीडियो में आप इसकी सत्यता को ज़रूर चेक कीजिएगा। अब आने वाले टाइम में 29 अप्रैल तक का मैं टाइम देखूँगा और अधिक से अधिक उससे 1 मंथ ज़्यादा हो सकता है। तो ये टाइम में कई बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि सरकार जाएगी
और अगर इस बार कंडीशन बनने लगी तो ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी। इसकी सत्यता के लिए हमें वेट करना होगा और कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे ही ये टाइम आएगा मैं आकर आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। एक छोटा अपडेट यहाँ पर था, इसलिए आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मुंबई में ऑपरेशन लोटस की बात जो शिवसेना कह रही है, वो ऑपरेशन लोटस होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, बट एक बात क्लियर है कि ये गठबंधन सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है। इसके जाने का एक बार पुनः इंडिकेशन चार्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है और पहला रिफ्लेक्शन जो था 6 महीने के अंदर का था और दूसरा अभी 29 अप्रैल तक का जो टाइम मैंने बताया है। तो हमें वेट करना होगा कि मुंबई की सरकार जा रही है या नहीं जा रही है। इसका अपडेट निश्चित रूप से मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के सामने आऊँगा और बताऊँगा। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बंगाल के लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ हर वीडियो में कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और निश्चित रूप से आएगी। ममता बनर्जी का बुरा समय शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अब अच्छा समय, एक के बाद आप एक देखिएगा, इनका एक अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। किसान आंदोलन पर भी ऑलरेडी मैंने मार्च 15 तक का डेट दिया हुआ है। देखते हैं मार्च 15 तक क्या अपडेट आता है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।